Hello students. So in this video there is a question. You have to write a letter to the editor of a local daily newspaper about preserving true heritage, the historical monuments in your town. तो आप कैसे लिखेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है 9th या 10th में, तो आप कैसे लिखेंगे? तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाती हूँ कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है और कैसे लिखना है. आफ्टर दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स. ओके, सो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, तभी आपको पता चलेगा. तो इसका पूरा आंसर तो इस तरह का है, आपको ऐसे लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस. ओके, आप लिख रहे हैं लेटर, तो ऑब्वियसली यू विल राइट योर एड्रेस. आफ्टर लिविंग वन लाइन यू हैव टू राइट date. Okay, so if you want to write such type of letter, so you have to write that date on which you are writing the letter. Okay, after leaving line, below the date you will write the receiver address. receiver address मतलब आपका एडिटर को तो आप एडिटर का एड्रेस लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और XYZ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट. एंड आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस लीव वन लाइन एंड यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट शुड बी वेरी ब्रीफ. सब्जेक्ट एकदम ब्रीफ होना चाहिए. ये नहीं कि आप सब्जेक्ट में ही 3-4 लाइन लिख दो, नहीं, सब्जेक्ट शुड बी ब्रीफ. आफ्टर दैट सैल्यूटेशन. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज सैल्यूटेशन? एक्चुअली स्टूडेंट, सैल्यूटेशन इज़ अ कस्टमरी ग्रीटिंग. ये कस्टमरी ग्रीटिंग होती है कि हम कैसे एक दूसरों को एड्रेस करते हैं. विद विच द सेंडर ओपन द लेटर, और इसी से हमारे लेटर की ओपनिंग होती है. ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ लिखा नहीं, अभी तक तो हमने अपना एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है और रिसीवर एड्रेस लिखा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा. तो सैल्यूटेशन से ही हम अपना लेटर ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके, लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है. ये मत सोचना कि रिसीवर एड्रेस नहीं लिखेंगे. ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको पॉइंट बता, ऑल आर कंपल्सरी. ठीक है, फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस. आफ्टर लिविंग वन लाइन यू हैव टू राइट डेट. बिलो द डेट यू हैव टू लीव वन लाइन. आफ्टर दैट रिसीवर एड्रेस. एंड आफ्टर लिविंग वन लाइन बिलो द सेंडर्स एड्रेस you have to write subject. Okay, below the subject you have to leave one line and you have to write salutation, dear sir, dear ma'am, whatever you want or whatever you have to write. Okay, and below the salutation you have to leave one line and you can start, after leaving one line you can start your matter, or you can say body of the letter. Okay, if you want to use 2 or more paragraph in your body of the letter, you can easily write in 2 or more paragraphs. It's all depend on you, but always keep in your mind that formal letter should be very short and to be to the point. बिल्कुल to the point होना चाहिए. फालतू की बातें हम नहीं लिख सकते फॉर्मल लेटर्स में, राइट. एंड पैराग्राफ should be informative. Okay, and always change the paragraph while making a new point. अगर आप कोई टॉपिक चेंज करते हो या कोई नया पॉइंट लिखते हो तो you have to change the paragraph. Don't write all points in a single paragraph. Okay, and after that write conclusion, and below the conclusion after leaving one line you can write complimentary clause or name and designation of the sender. Okay, now I will explain one by one each parts of the letter. So first is receiver address, date and sender's address and date and receiver's address and subject. तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या लिखा है, sender's address लिखा है, and try to write sender address in 2 lines, not more than 2 lines. 2 lines are enough. Okay, and after leaving one line you have to write date. Okay, today's date, जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट आपको डालनी है. and below the date you have to leave one line. after leaving one line you have to write receiver's address or
जैसे कि इसमें आपको एडिटर को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एंड प्लेस ऑफ द name of the place, right? So the editor, the Times of India and Meerut. Okay, तो इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है. Yes, always keep in your mind that first you have to write sender's address. After that you have to leave one line. After leaving one line, write date of the day and leave one line. After leaving one line, you have to write receiver's address. Okay, and after leaving one line, you have to write subject. सब्जेक्ट शुड बी वेरी ब्रीफ. सब्जेक्ट बहुत शॉर्ट में लिखना है आपको, टू द पॉइंट लिखना है. ठीक है. बिलो द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. ओके, सो हियर अवर सैल्यूटेशन इज सर और मैम. इफ यू आर नॉट कन्फर्म यू कैन यूज बोथ वर्ड by using slash between them, but if you are confirmed you can write sir or madam, any one. Okay, now we will start our body of the letter. Using your daily as a medium, you can write using your daily newspaper. आप daily की जगह daily newspaper भी कर सकते हो. It's all depend on you. I would like to draw the attention of the Archaeological Survey of India, ASI. ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे में जो मॉन्यूमेंट्स को केयर करते हैं. टूवर्ड्स द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन आर डिस्ट्रिक्ट. अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड. ओके, आप यहाँ पे नेबरिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे माई कॉलोनी नहीं कर सकते. ठीक है, आप लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं आप उनको लेकर थोड़े टेंशन में हैं और आप चाहते हैं कि उनको प्रिजर्व किया जाए, उनका प्रिजर्वेशन किया जाए. ठीक है, और ये मेरठ लिखा है तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट मेरठ. मेरठ इज़ अ हिस्टोरिकल एरिया. हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक परीक्षातगढ़, हस्तिनापुर एंड बरनेवा belong to the period of Mahabharata and conjure up means bring up in our mind the memories of the days of our ancient glory. Both Sardhana and Meerut are historically important in the context of the British rule in India. तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेरठ कितना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं महाभारत के टाइम की, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. अब मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया. क्यों? बिकॉज आई वांट टू चेंज माय टॉपिक, आई वांट टू चेंज माय पॉइंट. इन स्पाइट ऑफ द Archaeological Survey of India, knowing this, the monument here are in a dilapidated condition. That means बहुत ही दयनीय कंडीशन है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में. There is no one to take care of or preserve our heritage, which is facing the threat of extinction. यानी कि कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं है, तो वो एकदम ऐसी कंडीशन हो गई है उनकी कि वो एक्सटेंशन मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है. ओके, नाउ आई वांट टू चेंज द पैराग्राफ, आई वांट टू चेंज माय पॉइंट. सो इन द नेक्स्ट लाइन आई रिक्वेस्ट द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टूवर्ड्स प्रिजर्विंग दिस मॉन्यूमेंट्स. अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा कुछ मोटिव तो है ना एडिटर को लिखने का, तो ऑब्वियसली वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे ताकि लोग अवेयर हों और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, रिलेटेड अथॉरिटी है, वो उसको पढ़े और थोड़ा सा एक्शन ले, उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करें. तो ये हमारा बॉडी ऑफ द लेटर हो गया. ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, टू द पॉइंट है. मेन पॉइंट्स लिख दिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है. ओके, सो ट्राई टू राइट your letters like this. Okay, now we will move to the next part of the letter. What is the next part? Yes, now I will close my letter. So your truly लिख सकते हैं आप, your faithfully लिख सकते हैं और sincerely भी लिख सकते हैं. Okay, तो मैंने यहाँ पे लिखा है yours truly. Always you should keep in your mind that we can't use apostrophe in yours.
आप YOURS तो लिख सकते हैं, पर एस से पहले अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, वो गलत है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो यू विल नॉट यूज़ एनी अपॉस्ट्रोफी इन योर्स और इन सबस्क्रिप्शन। ओके, सो हेयर योर लेटर हैज़ फिनिश्ड। बस कुछ था इस लेटर में? कुछ नहीं, बस एक बार आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। यस, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्जिन शुड बी सेम फ्रॉम बिफोर ईच एंड एवरी लाइन। ठीक है, मार्जिन एकदम सेम रखना है। एवरीथिंग यू हैव टू राइट लेफ्ट साइड। ओके, सो दिस इज योर फुल लेटर। आप देख सकते हो मार्जिन एकदम सेम है, ये कोई भी लाइन इधर उधर नहीं है। ईच एंड एवरी लाइन स्टार्टेड फ्रॉम द सेम मार्जिन। ठीक है, पहले का फॉर्मेट अलग था, अब जो न्यू फॉर्मेट है पिछले, और इनको भी ये न्यू नहीं है, पिछले 10-12 साल हो चुके हैं इस न्यू फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट फन।